हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है चेंज द वॉइस, जिस पे हर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा। चलो, चेंज द वॉइस पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है, उनको देख लेते हैं। एक पहला बेसिक कंसेप्ट है, वो है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। अगर आपको चेंज द वॉइस करना है तो ये तीन कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, चलो वन बाय वन इनको देखते हैं। अभी ना यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, टोटल 6 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। अभी हर एक सेंटेंस में हम लोग पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब क्या होता है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, बहुत सिंपल है। देखो, वर्ब का मतलब, वर्ब को फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, क्योंकि वर्ब का मतलब एक्शन है, बराबर। पहला वाला सेंटेंस देखते हैं, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अभी अपने को पता है जो सिंग्स है, सिंग्स, ये तो एक्शन है, गाने की एक्शन है, तो ये बेसिकली वर्ब है। ओके, ये फाइंड आउट करना बहुत सिंपल था। अब देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करो, जो भी वर्ब है उसको क्वेश्चन पूछो, किससे, हु से। ठीक है, किससे क्वेश्चन पूछने का, हु से। जैसे कि हु सिंग्स, तो आंसर आपको मिलेगा शी, मतलब शी क्या हुआ, सब्जेक्ट। ओके, मतलब वर्ब को हु से क्वेश्चन पूछने के बाद जो भी आंसर बनेगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। अभी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सिंपल, आपको क्या देखना है, देखो वर्ब को देखो और उसको क्वेश्चन पूछो, व्हाट, शी सिंग्स व्हाट। व्हाट का आंसर आपको दे रहा है अ सॉन्ग, मतलब अ सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। है ना, सिंपल। सब्जेक्ट को कैसे करना है, वर्ब को क्वेश्चन पूछो हु से, और ऑब्जेक्ट को कैसे करना है, वर्ब को क्वेश्चन पूछो व्हाट से। सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेकेंड वाला सेंटेंस देखते हैं, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पे वर्ब क्या है, देखो, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीट एक वर्ब है। ओके, अब कंप्लीट को क्वेश्चन पूछो किससे, हु से। हु, हु विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, दे मतलब दे यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। सिंपल। दे कंप्लीट व्हाट, दे कंप्लीट व्हाट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, दे कंप्लीट प्रोजेक्ट, मतलब द प्रोजेक्ट क्या बना, ऑब्जेक्ट। है ना, सिंपल। कंप्लीट वर्ब, दे सब्जेक्ट, और द प्रोजेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अभी विल क्या है, तो विल एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग द लेसन। ओके, अगेन देखना, वर्ब क्या होगा, टीचिंग, पढ़ाने का एक्शन है, दैट इज टीचिंग क्या बन गया हमारा, वर्ब है, बराबर। हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग, तो आंसर मिलेगा द टीचर, मतलब द टीचर इज सब्जेक्ट। ओके, नाउ वर्ब को क्वेश्चन क्या पूछना है, अभी ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का अपने को। तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्ब से, वर्ब से क्वेश्चन पूछना है क्या, व्हाट, द टीचर इज टीचिंग व्हाट, तो इसका आंसर आएगा द लेसन, मतलब द लेसन क्या बना, ऑब्जेक्ट। है ना, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, मोहन हैज़ फिनिश द वर्क। वर्ब क्या है, वर्ब मतलब एक्शन, जो कि है फिनिश, ये है हमारा, ये है हमारा वर्ब, बराबर। अब हु हैज़ फिनिश द वर्क, तो हु का आंसर कौन दे रहा है, मोहन, मतलब मोहन हमारा क्या बना, सब्जेक्ट। ओके, नाउ मोहन हैज़ फिनिश वॉट, तो वॉट का आंसर बन रहा है द वर्क, मतलब द वर्क क्या बना हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। है ना। नेक्स्ट, रवि किक द बॉल। अब अगेन देखना, किक क्या है, किक वर्ब है। ओके, वर्ब से क्वेश्चन पूछना है किससे, हु से, तो हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। सो हु किक द बॉल, रवि किक द बॉल, तो रवि क्या बना, सब्जेक्ट। नाउ रवि किक व्हाट, द बॉल, व्हाट का आंसर देने वाला कौन होता है, ऑब्जेक्ट, सो द बॉल क्या बना, ऑब्जेक्ट। है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज शी रोट अ लेटर। अभी रोट क्या है, तो वो रोट एक एक्शन है, मतलब ये वर्ब है। हु रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, सो शी क्या है, सब्जेक्ट है। शी रोट वॉट, वॉट का आंसर देने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सो लेटर क्या बना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये बेसिक कंसेप्ट सबको आ गए। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं।
अभी हमारे पास दो वॉइस है, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। देखो इंग्लिश में जो सेंटेंस है ना, इनका ऑर्डर देखो। कोई भी सेंटेंस में ये दो ऑर्डर्स होते हैं। पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में हमें दिख रहा है कि पहला सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा ऐसा ऑर्डर अगर है कि पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है, तो उस वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। समझा सबको? पहले अगर सब्जेक्ट है फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है तो क्या बोलेंगे उसको? एक्टिव वॉइस। अब इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करें, उल्टा मतलब क्या? बाद में क्या था? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लो। अगर पहले ऑब्जेक्ट है और लास्ट में सब्जेक्ट है, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट है और लास्ट में सब्जेक्ट है, मतलब एग्जैक्टली एक्टिव वॉइस का क्या करें हम लोग? उल्टा कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट पहले है और बाद में सब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। सिंपल है। एक्टिव वॉइस में क्या पहले? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी ना हम लोग ये देखते हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। ओके, तो आपने ना क्लास 5 में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सब पढ़ा होगा। अभी हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि उससे वो अगर नहीं आएगा तो आपको आगे नहीं समझेगा। देखो आपने ये क्लास 5 6 में किया होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि ईट फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? एट ईटन, गिव गेव गिवन, गो वेन गॉन, मेक मेड मेन, रन रैन रन, स्विम स्वैम स्वम, टेक टुक टेकन, टीच टॉट टॉट। ये सारी आपको, ये तो हेल्पिंग वर्ब, ये सारे वर्ब्स आपको पता ही होंगी, जहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, राइट। इसके साथ अभी हम देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, राइट। अभी हेल्पिंग वर्ब को देखने से पहले आप ये देख लो कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, और कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस में यूज़ की जाती है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, बराबर। अभी प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? एम, इज, आर, हैज़, हैव। पास्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? वॉज, वर, हैड। और फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? विल, शैल, विल बी, विल हैव। ओके, यहाँ तक सबको सब समझा? पहले तो हमने क्या देखा? हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का दोनों का स्ट्रक्चर देखा। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर बाद में सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब अभी हमने देखा तीनों टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी हमने देख लिया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमने देख लिया। अभी हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। अभी इसके आगे एक छोटा सा काम बाकी है, वो पहले देखते हैं। ओके, अभी इसको ध्यान से समझना है। एक बार आपको ये आ गया तो आगे का एक्टिव और पैसिव वाइज तो आपके लिए सब खेल बन जाएगा। देखो अभी ना ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको आ गया तो एक्टिव और पैसिव वाइज आपके हाथ का खेल बन जाएगा। कैसे करना है देखो, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे कि आपने आरती सुना होगा, ओम जय जगदीश हरे। तो अभी देखो इसको कैसे करते हैं। Present tense in active, am is are passive. Past tense in active, past tense in active, was were in passive. बोलो was were in passive. Am is are active, am is are being passive. बोलो am is are being passive. Was were inactive, was were inactive, was were being passive. बोलो was were being passive. Has have inactive, has have been in passive. बोलो has have been in passive. Had a verb inactive, had a verb inactive, had been in passive. बोलो had been in passive.
will shall in active, will shall be in passive. बोलो will shall be in passive, will have in active, will have in active, will have been passive. बोलो will have been passive. सिंपल. इसको अगर 2-3 बार बोलोगे तो आपको ईजिली ये याद हो जाएगा. ये अगर याद हो गया तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली चेंज द वॉइस का क्वेश्चन कैसे करना है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अभी हमने देखा था शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये सेंटेंस है. अभी हमको पता है इसका स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है. फाइन. अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके चलो नाउ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. नाउ शी सिंग अ सॉन्ग. ओके तो पैसिव वॉइस में हम क्या पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट शी सिंग्स अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग. बराबर. पैसिव वॉइस का मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ. पहले क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लिखना है, बाय, और देन लिखना है हमें सब्जेक्ट. फाइन. नाउ शी सिंग्स अ सॉन्ग. पहले तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ सॉन्ग. ओके अभी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है. तो हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब के देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस वाले सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है क्या. अगर हेल्पिंग वर्ब कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या देखना है, हमें उस सेंटेंस का क्या देखना है, टेंस देखना है. क्या देखना है हमें, टेंस देखना है. अभी वापस यहाँ पे आ जाओ, वापस देखो. अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो अब अपने को क्या देखना है, अभी इसका टेंस देखना है. शी सिंग्स अ सॉन्ग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है. देखो हमें टेंस किससे पता चलता है, वर्ब की फॉर्म से पता चलता है. ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये वाले सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट. बराबर. क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो अगर एक्टिव में प्रेजेंट है तो पैसिव में हम क्या लिखते हैं, एक तो एम इज आर. ठीक है, एम इज आर. तो मुझे अभी जल्दी से बताना, अ सॉन्ग के बाद मैं क्या लिखूँ, एम लिखूँ, इज लिखूँ कि आर लिखूँ. तो अ सॉन्ग के बाद क्या आना चाहिए, इज. अ सॉन्ग इज, हेल्पिंग वर्ब लिखा. अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग, सैंग एंड संग. थर्ड फॉर्म होता है संग. सो अ सॉन्ग इज संग बाय. ओके बाय. अभी ना सब्जेक्ट लिखना है. अभी ये सब्जेक्ट कैसे लिखना है ध्यान से सुनना. ओके अगर एक्टिव वॉइस में आ है तो पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, मीन. ओके एक्टिव में अगर वी है तो पैसिव में क्या लिखोगे, अस. एक्टिव में यू है तो पैसिव में भी क्या लिखोगे, यू. अगर एक्टिव में ही है तो पैसिव में क्या लिखोगे, हिम. एक्टिव में शी है तो पैसिव में क्या लिखोगे, हर. एक्टिव में अगर ईट है तो पैसिव में क्या लिखोगे, ईट. एक्टिव में अगर दे है तो पैसिव में भी क्या लिखोगे, देम. तो अभी यहाँ पे शी है, शी है तो शी के लिए आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, बाय, बाय हर. बराबर. शी के लिए क्या है देखो, शी के लिए क्या है, हर. सो नाउ अ सॉन्ग इज सung बाय हर. है ना सिंपल. चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं. नेक्स्ट वाला है दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट. अभी पहले क्या लिखना है हमें, पहले लिखना है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे लिए, द. ऑब्जेक्ट है हमारे लिए द प्रोजेक्ट. लिखा. उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब. अभी देखो क्या सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो है. कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, विल. ओके अगर विल हेल्पिंग वर्ब है तो वापस हमारे ये आरती पे आ जाओ. अगर एक्टिव में विल है तो पैसिव में क्या होगा, विल बी. ओके क्या होगा, विल बी. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, द प्रोजेक्ट विल बी. ओके द प्रोजेक्ट विल बी. अभी हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो बताना जल्दी से, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वी फर्स्ट फॉर्म है. ये कंप्लीट, कंप्लीटेड और कंप्लीटेड. मतलब यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीटेड. ओके द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय. ओके बाय.
बाय। अभी क्या लिखना है हमें, बाय के बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो बताना, अगर सब्जेक्ट दे है तो पैसिव में क्या लिखेंगे हम लोग, देम। तो चलो लिखते हैं देम। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम, है ना, सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर इज टीचिंग द लेसन। द टीचर इज टीचिंग द लेसन। अब ओके, अभी देखते हैं। पहले क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है बताना सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है द लेसन। क्या है, द लेसन। ओके, द लेसन है। द लेसन के बाद क्या लिखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब। तो ऑलरेडी कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है क्या, है, इज। तो अगर इज है तो हमारी आरती हमें क्या बताती है, इज होगा। एम इज आर इनएक्टिव, तो पैसिव में क्या करेंगे, एम इज आर बिंग। इज है तो इज का क्या बनेगा, बिंग। द लेसन इज बिंग। ओके, द लेसन इज बिंग। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारे पास वर्ब कौन है, टीच। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच, टॉट, टॉट। द लेसन इज बीइंग TAUGHT, टॉट। द लेसन इज बीइंग टॉट बाय। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट गिवन है वो है टीचर। सो द लेसन इज बीइंग टॉट बाय दी टीचर। सिंपल है ना, सिंपल। नाउ नेक्स्ट है लास्ट इज, अभी फोर्थ चालू है। फोर्थ में अगेन क्या लिखना है, पहले पैसिव करना है तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। मतलब क्या लिखूँ, द वर्क। हेल्पिंग वर्ब, क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, हाँ है। कौन सी है, हैज़। अगर हैज़ है एक्टिव है इसमें तो पैसिव करने में क्या करेंगे, हैज़ इन एक्टिव, हैज़ हैव बीन पैसिव। मतलब हैज़ को हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो लगाते हैं द वर्क हैज़ बीन, द वर्क हैज़ बीन। अभी क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। सो ये क्या आएगा, सेम ही आएगा, दैट इज अ फिनिश। द वर्क हैज़ बीन फिनिश बाय। सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखूँ, सब्जेक्ट कौन है हमारा, मोहन। सो द वर्क हैज़ बीन फिनिश बाय मोहन। ओके, सिंपल है। ओके, तो 4 सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी करके दिया है। लास्ट के 2 सेंटेंस आपको कमेंट में मुझे करके बताना है। रवि किक द बॉल एंड शी रोट अ लेटर, इनका पैसिव वॉइस में क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग बोर्ड में जो कुछ क्वेश्चन आए हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, अभी 2025 में एक क्वेश्चन आया है, दैट इज ही शेयर द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन। अभी फर्स्ट चीज़ वो क्या है, तो पहले तो वो फाइंड आउट करो। तो देखते हैं इनका कैसे करते हैं। ही शेयर द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन, तो मुझे बताना इसमें वर्ब कौन है, तो हमें बताया शेयर, ये क्या है, वर्ब है, बराबर ना। हु शेयर, तो हु का आंसर देने वाला हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, बराबर। ही शेयर व्हाट, ही शेयर व्हाट, तो ही शेयर द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, बराबर। मतलब पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। आपको क्या करने बोला है, चेंज द वॉइस है, मतलब आपको एक्टिव का क्या करना है, पैसिव करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पैसिव में हमें पता है, पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर बाय होता है और फिर सब्जेक्ट है, फाइन। अभी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, मतलब किसको लिखो पहले, द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन, द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन। ओके, अभी देखते हैं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या देखना है, उस सेंटेंस का टेंस देखना है। अभी यहाँ पे शेयर है, ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब इसका टेंस है पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म है। तो पास्ट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वॉज या फिर वर। क्या लगाएंगे, एक तो वॉज या फिर वर। तो द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन, अभी देखो वर कब होता है, जब प्लूरल होगा तब। अभी ये एग्जाम्पल है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वॉज, क्या करेंगे, द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन
वॉज के बाद हमें पता है क्या लगाएंगे आप लोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो वॉज का थर्ड फॉर्म, उसके बाद शेयर, द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वॉज शेयर, उसके बाद बाय, एंड ही के लिए क्या लगाएंगे, अगर ही है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में हम क्या करते हैं, हिम। ओके, सो द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वॉज शेयर बाय हिम। सिंपल है, मिल गए इजीली 2 मार्क्स। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है 2024 के बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा है, वो है डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश बाय मल्टीपल फेथ्स। और आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल। अभी मल्टीपल फेथ, अभी ना पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखो जनरली ये वाला जो सेंटेंस है इसमें बा है, मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ना ये पैसिव वॉइस का है, और बाय के बाद हमेशा क्या देते हैं, तो बाय के बाद हमेशा होता है सब्जेक्ट, बराबर है। बाय के बाद हमेशा क्या है, सब्जेक्ट। इसका मतलब डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ, ये क्या होगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। वॉज ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नरिश क्या है, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, मतलब ये पैसिव वॉइस में गिवन है। अब हमको इसका क्या करना है, एक्टिवाइज करना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले क्या लिखना है, बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल, मतलब मल्टीपल फेथ, मतलब किससे स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोल रहा है सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, मतलब मल्टीपल फेथ्स। ओके, अभी मल्टीपल फेथ है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। ओके, तो हमें ऑलरेडी हमको पता है अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो पैसिवाइज करने में वॉज आता है। तो इसका अभी हमें उल्टा अगर करना है तो वॉज को हमें निकालना पड़ेगा। सो मल्टीपल फेथ्स, उसके बाद क्या आएगा, मल्टीपल फेथ नरिश, क्या आएगा, नरिश, मल्टीपल फेथ्स नरिश। उसके बाद क्योंकि एक्टिवाइज में हमें पता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सो मल्टीपल फेथ्स नरिश क्या, क्या, डॉक्टर कलाम्स, डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। सिंपल है, मल्टीपल फेथ्स नरिश डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। सिंपल है। ओके, अभी देखते हैं 2023 में एक क्वेश्चन आया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्हांस द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगेन क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसमें से सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, वर्ब फाइंड आउट करो और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करो। अभी सब्जेक्ट को अभी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ईजी क्या है, तो वर्ब को फाइंड आउट करना। तो इन्हांस एक वर्ब है, तो ये हमारा वर्ब है। हु इन्हांस द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या बना, सब्जेक्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्हांस व्हाट, तो व्हाट का आंसर देने वाला हमारे लिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बिगिन द सेंटेंस विद द ओवरऑल कंफर्ट, मतलब द ओवरऑल कंफर्ट से स्टार्ट करना, मतलब इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो। तो ऑब्जेक्ट का स्टार्ट हम किस में करते हैं, पैसिव वॉइस में। तो स्टार्ट कर दे, क्या लिखेंगे, द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अभी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें क्या देखना है, सेंटेंस का टेंस देखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्हांस द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इसका टेंस क्या होगा। अब यहाँ पे जो इन्हांस वर्ब यूज़ किया है उसका फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड एक्टिव, एम इज आर पैसिव। तो एक तो हमें एम या फिर इज या फिर आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। सो द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसके बाद हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक हेल्पिंग वर्ब, वो है इज। ओके, सो द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज के बाद क्या आएगा, द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्हांस का थर्ड फॉर्म आएगा इन्हांस। ओके, क्या आएगा, ईडी आएगा। सो द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इन्हांस बाय, सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 2020 का,
जहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आर इन एक्शन, और यहाँ पे सेंटेंस बोला है बिगिन विद आर इन एक्शन। ओके, सिंपल है। अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चनिंग सिंपल हमें दिख रहा है कि ये तो वर्ब है। ओके, हु क्वेश्चनिंग, कौन क्वेश्चन कर रहा है, चिल्ड्रन क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन क्वेश्चनिंग व्हाट, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आर इन एक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। मतलब पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये वाले सेंटेंस का वॉइस कौन सा है, तो एक्टिव वॉइस है। पैसिव करने के लिए पहले क्या लिखते हैं, पहले है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो पहले क्या लिखेंगे, बिगिन विद आर इन एक्शन, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इसका पैसिव वॉइस करो। तो क्या लिखेंगे, आर इन एक्शन। ओके, आर इन एक्शन। अभी क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है क्या, तो हाँ, आर एक हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि आर इनएक्टिव, एम इज आर इनएक्टिव, एम इज आर बिंग पैसिव, मतलब आर को हमें क्या लगाना पड़ेगा, बिंग लगाना पड़ेगा। ओके, सो आर इन एक्शन। अभी देखो आर इन एक्शन है, आर तो बट प्लूरल में यूज़ होता है, तो आर इन एक्शन तो प्लूरल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो, फिर यहाँ पे आर दिया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आर इन एक्शन तो प्लूरल नहीं है। तो आर इन एक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इज़। आर इन एक्शन इज़, इसके बाद हमेशा पता है, हमें पता है कि अगर इज़, एम, इज़, आर इनमें से कोई भी है तो हमें क्या लगाते हैं, बिंग। सो आर इन एक्शन इज़ बिंग। उसके बाद क्वेश्चन का थर्ड फॉर्म, दैट इज़ अ क्वेश्चन, क्या आएगा, थर्ड फॉर्म क्वेश्चन। आर इन एक्शन इज़ बिंग क्वेश्चन बाय, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। ओके, सो आर इन एक्शन इज बीइंग क्वेश्चन बाय चिल्ड्रन, है ना, सिंपल। नाउ 2019 का क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप से करना है, या आपको खुद को करना है, खुद को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लिव्स। पहले तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, वर्ब फाइंड आउट करो, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो और इसका मुझे आंसर बताना। ओके, ये आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मैंने किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, जिसमें डोंट मेक एनी मिस्टेक। अभी अगर ये सेंटेंस आप अगर देखोगे तो ये सेंटेंस बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस का है। अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और अगर उसको आपको पैसिव वॉइस में करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए एक थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर देख लो। अगर पैसिव वॉइस में करना है किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को तो आपको कैसे करना है, तो वो स्टार्ट करना है आपको लेट से। लेट के बाद आपको क्या लिखना है, लेट के बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट प्लस आपको लिखना है बी, और फिर उसके बाद लिखना है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं। बट अभी एक चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो डोंट है, मतलब यहाँ पे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो लेट के बाद क्या लगाएंगे, नो, लेट नो। ओके, लेट नो। ऑब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में है, मिस्टेक, सो लेट नो मिस्टेक। ओके, मिस्टेक के बाद क्या है, बी। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है यहाँ पे, मेक, मेक, मेड, मेड। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड। सो क्या आएगा, लेट नो मिस्टेक बी मेड। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको ये समझा। अगर आपको ये समझा है, अगर ये आपको ये ट्रिक अच्छा लगा है सॉल्व करना चेंज द वॉइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको ये 2 मार्क्स के लिए दिखेगा। अगर आपको ये समझा है, अच्छा लगा है वीडियो, तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।